बारिश थी कि रुकने का नाम नहीं ले रही थी और बिजली के चमकने गरजने से आयशा को बहुत डर लग रहा था। ऑफिस में ही थी, छुट्टी का टाइम हो गया था। ऑफिस के दरवाजे पे खड़ी होकर बारिश को बरसते देख रही थी। घड़ी की तरफ देखा, 1 घंटा गुजर गया, अभी तक रिक्शे वाले अंकल साहब भी नहीं आए। मोबाइल पे रिंग बजने लगी, जल्दी से बैग से फोन निकाला। अम्मी का फोन था। जी अम्मा। माँ परेशानी में बोली, आयशा कहाँ रह गई हो? शाम होने वाली है, अभी तक घर नहीं पहुंची। आयशा इत्मीनान से बोली, अम्मा बारिश बहुत तेज हो रही है, अभी तक रिक्शे वाले अंकल नहीं आए। इतने में रिक्शे वाला आ गया, उसने हॉर्न बजाया। आयशा, अम्मा रिक्शा आ गया है, मैं बस 30 मिनट तक घर पहुंचती हूँ। अम्मा दुआ देने लगी, अल्लाह खैर खैरियत रखे मेरी बच्ची। अंकल जी आप कहाँ रह गए थे? पिछले 1 घंटे से इंतजार कर रही हूँ आपका। आपका नंबर भी बंद आ रहा था। अंकल आहिस्ता से बोले, बेटी मैं घर चला गया था, माफी चाहता हूँ। आयशा मुस्कुराने लगी, अरे अंकल बेटियों से माफी नहीं मांगते, बस दुआ देते हैं बेटियों को। इतनी तेज बारिश, ये खूबसूरत सा मौसम, हर तरफ टिप टिप करता हुआ पानी। बाजार से गुजरते हुए अंकल से कहने लगी, अंकल किसी चिकन वाली दुकान के सामने रिक्शा रोकिएगा जरा। अम्मा को फोन किया, अम्मा चावल भिगो दें, मैं चिकन लेकर आ रही हूँ, आज बिरयानी खाने का बहुत मन कर रहा है। अम्मा मुस्कुराई, मेरी चांदनी घर आ जा, मैंने बिरयानी ही बनाई हुई है। आशा मुस्कुराने लगी, आई लव यू अम्मा जान। रिक्शा घर के सामने रुका, अंकल जाने लगे। आयशा ने प्यार से कहा, अंकल खाना खा कर जाएं। अंकल मुस्कुराए, सर पे हाथ रखा, बेटी नहीं, अंधेरा फैल जाएगा, मौसम भी बहुत खराब है। आयशा ने रुकने का इशारा किया, जल्दी से एक बर्तन में कुछ बिरयानी पैक की, रिक्शे वाले अंकल को दी। अंकल घर जाकर खा लीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा अंकल, अल्लाह हाफिज। आयशा बहुत अच्छी लड़की थी, उसकी जिंदगी का मकसद सिर्फ प्यार बांटना था, सिर्फ प्यार। अजीब थी, कभी कोई दुख भी देता तो मुस्कुरा देती जैसे कुछ हुआ ही ना हो। उसके चेहरे पे कभी दुख दर्द उदासी की एक झलक भी ना दिखाई दी। वो हर हाल में खुश रहा करती थी। मोहब्बत की बातें, मोहब्बत ही मोहब्बत थी उसके जिस्मो जाँ में। बिरयानी की प्लेट सामने पड़ी हुई थी, अपने कमरे में बैठी हुई, खिड़की खोल रखी थी, बरसती बारिश की साफ आवाज सुनाई दे रही थी। खिड़की के शीशे पे ओस सी बनी हुई थी, बिजली की चमक से कुछ खौफ भी आता था। किसी मोहब्बत ज़ादे नावल की कुछ लाइनें पढ़ रही थी। नावल पढ़ते हुए दिल में अजीब सा सुकून था। आयशा के कितना खूबसूरत एहसास होता है ना मोहब्बत का। भला वो कौन बदबख्त लोग होते हैं जो झगड़ते हैं, जो एक दूसरे को बुरा भला कहते हैं। बारिश बहुत तेज बरस रही थी। आयशा किचन में गई, देखा बाबा जान चाय बना रहे थे। आयशा बाबा से मुखातब हुई, क्यों बाबा जान, लगता है आपकी बेगम साहिबा ने हुक्म जारी किया है। बाबा मुस्कुराए, नहीं बेटा, तुम्हारी माँ का सर दर्द कर रहा था, इसलिए मैं सोचा खुद ही चाय बना लेता हूँ। आयशा बाबा से कहने लगी, तो आप मुझे कह देते, मैं बना देती चाय। बाबा प्यार से बोले, नहीं बेटा, मुझे अपने हाथ की बनी चाय पसंद है। आयशा देख रही थी, बाबा जान कितने अच्छे हैं ना, कितना ख्याल रखते हैं सबका। अम्मा को थोड़ा सा दर्द भी हो तो परेशान हो जाते हैं। ऐसी ही तो मोहब्बत चाहती थी आयशा, ऐसे उसे बिल्कुल खामोशी अच्छी लगती थी। यहाँ लहजे तलख हो जाएं, वहां उसका दम घुटता था। जहाँ लहजे तलख हो जाएं, वहां उसका दम घुटने लगता था। वो सबसे कहा करती थी, ये जिंदगी, इसका क्या मान करना, ये सांसों का सफर बहुत दगाबाज है, खुदा जाने ये कब कहाँ किस मोड़ पे खत्म हो जाए। हम क्यों लड़ते झगड़ते हैं, हम क्यों एक दूसरे से नफरत करने लगते हैं, जो किसी को दुख देते हैं। आयशा चाहती थी बस हर दिल प्यार करे, हर होंठ मुस्कुराता रहे, हर आंख दुख के आंसू से ना वाकिफ रहे। दूसरे दिन ऑफिस गई, अपने कैबिन में बैठी थी कि मुनीब चाय का कप लिए हाजिर हो गया। मुनीब वो था जो पिछले 8 माह से आयशा को प्यार का इजहार कर रहा था, लेकिन आयशा हर बार इनकार कर देती। आयशा मुस्कुराने लगी, कसम से मुनीब, इंसान को इतना भी ढीठ नहीं होना चाहिए। मुनीब चाहे जितनी मर्जी पिलाओ मुझे, चाहे मुझे दूध पत्ती पिलाते रहो, मैंने फिर भी तुमसे शादी नहीं करनी। मुनीब मुस्कुराया, हाय कितनी जालिम हो, खुद कहती हो इंसान को मोहब्बत करनी चाहिए और खुद देखो नहीं करती। आयशा चाय का सिप लेते हुए, मुनीब मियाँ, मैंने मोहब्बत का कहा जरूर है, लेकिन क्या मोहब्बत करने के लिए मैं ही मिली हूँ तुमको, उल्लू कहीं का। आयशा मजाक कर रही थी। मुनीब पास बैठा आयशा की तरफ देखकर बोला, आयशा मैं बहुत प्यार करता हूँ यार आपसे, जानती हो, मैं चाह कर भी आपसे दूर नहीं हो सकता अब। आयशा, मैंने मोहब्बत करना आपसे सीखा है, आपसे सीखा है नफरत को मिटाना, आपसे सीखा है किसी की मुस्कुराहट बनना। तुमसे सीखे कोई प्यार होता क्या है, रस्में होती क्या है, इश्क होता क्या है। आयशा, किसी ना किसी से तो शादी करोगी, फिर मेरी ही हमसफर क्यों नहीं बन जाती। आयशा हंसने लगी, वाह ओ बागड़ बिल्ले,
मुझे फिल्मी डायलॉग सुनाकर इमोशनल ब्लैकमेल करता है। पागल, शादी माँ बाप की मर्जी से करनी चाहिए, यूं खुद रिश्ते बनाकर नहीं मोहब्बतें की जाती। मुनीब सवालिया नजरों से, क्या मतलब? आयशा मुस्कुराई। मुनीब, अगर आप मेरे हम सफर हैं ना तो मेरी हाँ या इनकार कुछ मायने नहीं रखता, हम एक ही हो जाएंगे। और हाँ, अपने अम्मी अब्बू को हमारे घर भेजना। मुनीब चौंक गया। क्या? हुए हुए, मेरी बिल्लो रानी मान गई। आयशा शर्माते हुए बोली, बस बस, अब चाय में आज वैसे भी शुगर ज्यादा डाल दी थी तुमने। मुनीब बहुत प्यार करता था आयशा से, और आयशा भी कहीं ना कहीं चाहने लगी थी मुनीब को। ऑफिस से छुट्टी हुई, रिक्शे वाले अंकल आगा साहब रो रहे थे। आयशा ने पूछा, अंकल क्या हुआ? अल्लाह सब खैर करे। आगा अंकल आंसू छुपाते हुए मुस्कुराने लगे। अरे कुछ नहीं बेटी, बस कोई गुजरा वक्त याद आ गया। आयशा ने आगा अंकल के कंधे पे हाथ रखा। आगा अंकल, बाबा से भी ज्यादा मैं आपको जानती हूँ। स्कूल छोड़ने से लेकर ऑफिस छोड़ने तक आपके साथ सफर किया है मैंने, आपको कभी रोते नहीं देखा। आगा अंकल, आपकी बेटी सी हूँ, आप अपनी बेटी को बताएं क्या हुआ है। आगा अंकल ने आंसू साफ किए। मेरी बेटी आसमा अपने शोहर से झगड़ा कर आई है। वो कहती है अब तलाक लेनी है उससे। मैं चाहता हूँ उसका घर बस जाए। अब मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, मैं अब बोझ नहीं उठा सकता। मेरे बेटे भी लापरवाह हैं, बस आसमा की वजह से बहुत परेशान हूँ। आयशा प्यार से बोली, लो जी अंकल जी, बस इतनी सी बात। आसमा अपना घर बसा लेगी, आप परेशान ना हो। आप घर जाएं, मैं कल आसमा से बात करूंगी। दूसरे दिन आयशा आसमा के शोहर के पास गई। आसमा के शोहर की बर्गर पिज्जा की शॉप थी। आयशा ने सलाम किया। आसमा के शोहर अल्ताफ से कहने लगी, भाईजान, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। अल्ताफ सवालिया अंदाज में, लेकिन आप कौन? आयशा प्यार से बोली, मैं आसमा की दोस्त हूँ। अल्ताफ ऑफिस में बुलवाया, वहां बैठ गए। दोनों चाय मंगवा ली। आयशा अल्ताफ की जानब देखकर बोली, भाईजान मुझे माफ करना, मैं ऐसे ही यहाँ आ गई। भाईजान, मैं नहीं जानती आप दोनों में ऐसा क्या हुआ कि आसमा तलाक लेना चाहती थी। लेकिन अल्ताफ भाई, मैं इतना जानती हूँ, जो कुछ भी हुआ बहुत गलत हुआ है। आसमा आपका लिबास है, आप उसका। आसमा बीवी है आपकी और आप उसके मजाजी खुदा हैं। अल्ताफ गुस्से से कहने लगा, मैंने उसकी हर डिमांड पूरी की है, हर बात मानी है, लेकिन वो कहती है मैं अपनी अम्मी अब्बू से जुदा हो जाऊं, अलग रहें। आप बताएं, बुढ़ापे में उनको किसके पास छोड़कर अलग रहूं? आयशा प्यार से बोली, भाई ये तो गलत बात है आसमा की। भाई मैं भी बात करूंगी उससे, आप शाम को आसमा को लेने आ जाएं। प्लीज सब शिकवे मिटा दें, सब शिकायतें जला दें। मोहब्बत करें कि ये जिंदगी मोहब्बत की अमानत है। हम नफरतें फैलाकर अमानत में खयानत करते हैं। आसमा के पास बैठी थी। आसमा मेरी बहन, जिंदगी है ही कितनी सी, चंद वर्क होते हैं इस किताब में, फिर ना जाने कब आखिरी लाइन खत्म हो जाती है इस किताब की और हमारा वजूद ठंडा हो जाता है। हम हमेशा के लिए इस जहां से कूच कर जाते हैं। आसमा मेरी बहन, आपके बाबा बूढ़े हो चुके हैं, वो अब सुकून चाहते हैं। वो रिक्शा चलाते अब थक जाते हैं। जानती हो, कल तुम्हारी वजह से बहुत रो रहे थे। जाओ आसमा, अपने घर वापस चली जाओ। सास ससुर को माँ बाप बना लो, वो बुरा कह भी दे तो खामोश रहना। अपने शोहर की खुशी में अपनी खुशी लिख दे। मोहब्बत करो, मोहब्बत बांटो। जिंदगी तो एक प्यार का नगमा है, इसमें रोना धोना, आहें भरना, तड़पना, तड़पाना, ये सब छोड़कर खुश रहना शुरू कर दो। आसमा, अल्ताफ मुजाजी खुदा है तुम्हारा। उसकी सांस में सांस लो, उसका हाथ थाम कर ठंडी हवा को महसूस करो। शबनम की हर बूंद की ठंडक को दिल में उतारो। बरसती बारिश में साथ भीगो। सोचो ना, अल्ताफ की जिंदगी ही चंद साल हो तो। आसमा तड़प गई। अल्लाह ना करे कभी उनको कुछ हो। आयशा आमीन कहते हुए बोली, साथ गुजरे हुए प्यार से लम्हात याद करो आसमा, सुकून ही सुकून मिलेगा दिल को। आसमा, अगर तुम छोड़ दो अल्ताफ को तो सोचो तो सही, कोई और आएगी मोहब्बत से उसका हाथ थाम लेगी, उसके माँ बाप को भी कबूल करेगी। तुम बिछड़ कर फिर कैसे खुश रहोगी? पागल, ये जिंदगी लड़ने झगड़ने के लिए नहीं है, बस मोहब्बत पे जीते रहो और मोहब्बत पे खत्म हो जाओ। इतने में अल्ताफ आया। आसमा नजरें झुकाए मोहब्बत से कानों को हाथ लगाकर सॉरी करने लगी। अल्ताफ का हाथ थामकर वापस अपनी खुशियों में लौट गई। दिल को बहुत सुकून सा था आज। कुछ नफरत कम थी उसने आज दुनिया से कुछ नफरत कम की थी उसने आज दुनिया से। किसी को दुख से बचाया था। कुछ दिन गुजरे, मुनीब के अम्मी अबू रिश्ता पूछने आ गए। पता चला दोनों एक साथ ही नौकरी करते हैं। सब ने कहा चलो बच्चे राजी हैं, खुश हैं, इससे बढ़कर और क्या चाहिए। आयशा मुनीब की दुल्हन बन गई, बहुत खुश थी। पहली रात थी, मुनीब बहुत खुश था। आयशा, देख लो आखिर जीत गई ना मेरी मोहब्बत। आयशा ने हाथ चूमा। हाँ मुनीब, मोहब्बत ही हमेशा जीतती है। मुनीब गोद में सर रखकर पूछने लगा, अच्छा हम सफर कैसा होना चाहिए?
عائشہ माथे पे बोसा किया। हम सफ़र मुनीब, मैं आपके लिए सुबह सुबह गर्मा गर्म पराठे बनाया करूँगी, फिर आपको ऑफिस के लिए तैयार किया करूँगी मेरी जान, फिर आपको दिन में 20 बार फ़ोन कर दूँगी, आपके बिना उदास हो जाया करूँगी। और पता है क्या, आप ऐसे हम सफ़र बनना, मुझे बाहर घुमाने ले जाया करना, फिर किसी रेहड़ी वाले के पास खड़े होकर गोलगप्पे खाया करना। मैं आपको कॉल किया करूँगी, आप मेरे लिए घर आते बर्गर ले आना, हमारे बेबी भी हो जाएंगे, ज़िंदगी जन्नत सी होगी। मुनीब, बहुत प्यार दूंगी आपको, अगर ज़रूरत पड़ी तो आपके लिए मर भी जाऊंगी। मुनीब, एक बात कहूँ, इस बार आयशा का लहजा बहुत बेबस सा था। मुझे कभी ना गाली देना, ना थप्पड़ मारना, ना जहेज के ताने देना। मैं एक वक्त की रोटी खाकर भी आपके साथ बहुत खुश रहूंगी। दिन गुजरते गए, 5 माह गुजर गए, लहजे में अचानक बदलने लगे। मुनीब कहने लगा, मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट करना है, अपने अब्बू से 5 लाख लेकर दो। आयशा हंसने लगी, खाना बना रही थी। अरे मुनीब, मजाक की भी हद होती है। बाबा के पास 5 लाख होते तो अपने दिल का ऑपरेशन करवा लेते। मुनीब गुस्से में बोला, आयशा मैं मजाक नहीं कर रहा, अपने बाबा से मुझे 5 लाख लेकर दो। आयशा की सास भी ताने देने लगी, बाप के घर से लेकर ही क्या आई है, ना बेड दिया, ना फ्रिज, ना स्कूटर। वो देखो मेरी दूसरी बहू, उसके माँ बाप ने अपनी बेटी को कार दी है, एक तेरा अब्बा 4 कुर्सियां देकर जान छुड़वा ली। आयशा सास से प्यार से कहने लगी, खाला जान आप क्यों इतनी तलख बातें कर रही हैं। मुनीब ने कहा था, मुझे कुछ नहीं चाहिए। आयशा की खुशगवार जिंदगी हर नए सूरज के साथ दर्दनाक होने लगी। मुनीब की अब जॉब भी ना रही थी, किसी वजह से ऑफिस से निकाल दिया गया था मुनीब को। आयशा पास बैठी प्यार से कहने लगी, मुनीब अल्लाह पाक सब बेहतर करेगा, मेरी जान मैं आपके साथ हूं ना। मुनीब चिल्लाकर बोला, खाक साथ हो, अपने बाप से पैसे तो लिए नहीं जा रहे तुमसे। आयशा मुस्कुराने लगी, हाय अल्लाह मुनीब, मेरे सोने, कहा तो है ना परेशान ना हो आप। अच्छा मेरी बात सुने। अपने झुमके उतारे, नोजपिन उतारी, एक कंगन, बिंदिया, सब कुछ मुनीब के हाथ पे रखा। मुनीब ये लो, ये सारा सोना बेच दो, 4 लाख तक होगा, आप परेशान ना हुआ करें। मुनीब खामोश हो गया। आशा ने मुनीब के माथे पे बोसा किया, मेरे शहजादे तुम उदास अच्छे नहीं लगते। खाला भी ना आज मेरी अम्मी अब्बू को गालियां दे रही थी, मुस्कुराने लगी। कसम से मुनीब, मेरा दम घुटता है इन सब बातों से। मुनीब उठकर बाहर चला गया। आशा ने मुनीब का पसंदीदा आलू कीमा बनाया था। मुनीब खुश होकर खाने लगा। आयशा शरारत करते हुए बोली, जान मुझे भी अपने हाथ से खिलाओ ना। मुनीब ने एक लुकमा आयशा को खिलाया था कि सास ने देख लिया। तोबा तोबा, बेशर्मी की इंतहा हो गई। छोटे बच्चे भी हैं। आयशा से कहने लगी, ओ बीबी इस घर में छोटे बच्चे भी हैं, कुछ शर्म करो, ये हमारा घर है, कोई कोठा नहीं। आयशा प्यार से बोली, खाला जान कसम से अब तो मैंने कुछ भी गलत नहीं किया। आयशा को बस पुरसकून माहौल चाहिए था। ये तंज ताने, ये कड़वी बातें, ये जले हुए लहजे, आयशा का दम घुटता था इसमें। मुनीब की बाहों में छुप गई। मुनीब, आज भाभी ने मुझे कहा है मेरी वॉशिंग मशीन में कपड़े ना धोना, भला मेरे एक सूट से क्या हो जाना है। मुनीब गुस्से से बोला, तो तुम लेकर आती ना जहेज में, ठीक तो कहती है भाभी। आयशा को बहुत तकलीफ हुई मुनीब की इस लहजे से। मुनीब आप तो ऐसे नहीं थे कभी भी मेरी जान, आप तो प्यार की बातें करते थे ना। मुनीब सख्त लहजे में बोला, हाँ पागल हो गया था मैं। अच्छा भला चाचू की बेटी का रिश्ता आया था, वो लोग जहेज में जमीन जायदाद भी दे रहे थे, किस्मत खराब थी, तुम पल्ले पड़ गए। आयशा तड़प उठी, मुनीब मेरी जान क्या हो गया है, सब कुछ पैसा ही तो नहीं होता ना, आप तो हर बदलते दिन के साथ तलख होते जा रहे हैं। कुछ दिन गुजरने के बाद मुनीब और उसके बड़े भाई में झगड़ा हो गया। दोनों भाई में लड़ाई बहुत हुई। वो घर जिसमें रह रहे थे बड़े भाई के नाम था, भाई ने धक्के देकर घर से निकाल दिया, जा अपनी बीवी को भी ले और निकल यहाँ से, तमाशा बना रखा है। मुनीब चुप हो गया, ये सब क्या हो रहा था। आशा जितना सुकून चाहती थी, इतने हालात खराब हो रहे थे। मुनीब आशा के साथ गया। आशा के बाबा का एक दूसरा घर था जो नया बनाया था, वो खाली था। मुनीब वहां रहने लगा। दिल में लालच बढ़ने लगा। एक दिन मुनीब कहने लगा, आयशा अपने बाप से कहो ये घर मेरे नाम कर दे। आयशा मुस्कुराने लगी, मुनीब मुनीब मेरी जान, ये घर तो बाबा ने भाई के लिए बनाया है, हम अपना नया घर बनाएंगे, आप कोई अच्छी सी जॉब ढूंढ ले, मैं भी जॉब करूंगी, मिलके एक दूसरे का सहारा बन जाएंगे। इन दिनों मुनीब की दोस्ती एक दूसरी लड़की से हो गई। मुनीब अब आयशा से जान छुड़ाना चाहता था। मुनीब की दोस्त कहने लगी, मुनीब कोशिश करो आयशा का बाप वो घर तुम्हारे नाम करवा दे किसी तरह। आयशा भी जॉब करने लगी। रात को थकी हारी घर आई तो मुनीब गालियां देने लगा, तुमको तो ऑफिस से 4 बजे छुट्टी हुई थी ना, अभी 7 हो रहे हैं, कहाँ थी, खाना तेरे बाप ने बनाना है। आयशा आहिस्ता से बोली, काम बहुत ज्यादा था ऑफिस में,
किसी बात पे दोनों में झगड़ा हो गया। मुनीब ने बहुत मारा आयशा को। आयशा का गला दबा दिया, सांस रुकने लगी। जब मुनीब ने महसूस किया आयशा मर जाएगी, छोड़ दिया। आयशा जमीन पे गिर गई। मुनीब अपनी गर्लफ्रेंड के पास चला गया। आयशा के चेहरे पे जख्मों के निशान थे। आयशा रोते हुए बाबा के घर गई। बाबा ने देखा, मेरी जान ये क्या हुआ। आयशा रोने लगी, अम्मी थक गई हूँ, मुनीब बहुत टॉर्चर करता है, मैं रिश्ता निभाते निभाते अब थक गई हूँ। वो बस चाहता है वो घर उसके नाम करवा दें। बाबा ने माथे पे बोसा किया, बेटी कोई बात नहीं, दे देते हैं घर उसे। आयशा कुछ दिन गुजरे, मुनीब को कॉल की, मेरे सोने बहुत याद आ रहे हो, हाल भी नहीं पूछा मेरा। मुनीब आ जाओ ना वापस, कसम से रोज माल लिया करना मुझे, बस यूं अब रुसवा ना करो। मेरे मुजाजी खुदा हो आप पागल, ये छोटी सी जिंदगी है, भला क्यों इतना तलख होना। मुनीब गुस्से से बोला, अपने बाप से कहो पहले घर मेरे नाम कर दे। आयशा उदासी में बोली, थक गई हूँ मेरी जान, अब जी चाहता है मर जाऊं। इंसान कितना मतलब परस्त होता है ना। मुनीब तुमको मेरा रोना दिखाई नहीं देता, बस घर की बात करते हो। मुनीब खुदकुशी कर लूंगी। मुनीब तंज करते हुए बोला, हाँ मुझे भी वीडियो सेंड करना खुदकुशी। आयशा मुस्कुराई, आई लव यू खोजे बंदर। फोन बंद हो गया। बाबा रात को रो रहे थे। घर मुनीब को दे दिया, खुद कहाँ जाएंगे, ये घर बेचकर ही तो वो घर बनाया है। आयशा सब सुन रही थी, खामोश हो गई। अपना फेवरेट नावल निकाला जिसमें एक लड़का काली सी लड़की से कहता है, जब हम बूढ़े हो जाएंगे फिर भी हमारी मोहब्बत ऐसे ही शादाब रहेगी। नावल को एक रात में सारा पढ़ लिया, फजर की नमाज पढ़ी, बाबा को नाश्ता बनाकर दिया। अम्मी मुझे गोद में लेटने देना। अम्मी मुस्कुराने लगी, बावली हो गई हो क्या, चल आजा लेट जाओ। अम्मी की गोद में लेटकर कहने लगी, अम्मी मैं झगड़ों से नफरत करने वाले हासद लोगों से कितना डरती थी ना, सबको समझाती थी, प्यार करना सिखाती थी, हमेशा मोहब्बत की बात हर किसी से, फिर मेरे साथ ये सब क्यों। आंखों में आंसू थे। अम्मी के दोनों हाथ चूम लिए। अम्मी माफ करना मुझे, अपना बहुत ख्याल रखना, मेरे सारे नावल्स जला देना, अब मुझे अच्छे नहीं लगते। आखिरी बार घर की तरफ देखा, अपने सारे नावल्स अलमारी में रख चली गई। दरिया के किनारे खड़ी थी। मुनीम मैं जानती हूँ तुम किसी और लड़की के हो गए हो, अब मुझसे आज़ादी चाहते हो ना। कैमरा ऑन किया, मुस्कुराने लगी, अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम आशा है। यार बहुत दिल करता था जीने को, लेकिन इस मुआशरे में दम घुटता है मेरा, बस थक गई हूँ। हाथ जोड़कर कहती हूँ, छोटी सी तो जिंदगी है, इसमें भी इतनी नफरतें, यार बस हिम्मत नहीं मुझ में अब। क्या कहें, यूं कह लें कि जिंदगी इतनी ही थी और मुझे इतनी जिंदगी बहुत ही सुकून वाली मिली। और पापा जान छोड़ देना मुनीब पे केस करना, कब तक लड़ेंगे। आशा लड़ाई के लिए नहीं बनी ना बाबा, नहीं करना। अब प्यार करती हूँ मुनीब से, उसे परेशान थोड़ी ना करूंगी। उसे आज़ादी चाहिए, मुझसे कर दिया आज़ाद। चलो अपनी ज़िंदगी तो यहीं तक थी, मैं खुश हूँ। चलो अल्लाह से मिलूंगी, उन्हें कहूंगी मेरे से गलती कहाँ रह गई। मैं अम्मी अब्बू बहुत अच्छे मिले, दोस्त बहुत अच्छे मिले, बस कोई कमी रह गई मुझ में, या शायद तकदीर में। मैं खुश हूँ, सुकून से जाना चाहती हूँ। अल्लाह से दुआ करती हूँ अब दोबारा इंसानों की शक्ल ना दिखाए। एक चीज जरूर सीख रही हूँ, मोहब्बत करनी हो तो दो तरफा करो, एक तरफा में कुछ हासिल नहीं। चलो कुछ मोहब्बत तो निकाह के बाद भी अधूरी रह जाती है। ये प्यारा दरिया, दुआ करते हैं ये मुझे अपने आप में संभाले, और मेरी पीठ पीछे जो भी हो प्लीज ज्यादा बखेरा मत करना। मैं हवा की बहना चाहती हूँ, मैं हवा हो के बहना चाहती हूँ, बस किसी के लिए नहीं रुकना। मैं बहुत खुश हूँ आज, और मुझे दुआ में याद करना, क्या पता जन्नत मिले या ना मिले। अलविदा, अल्लाह हाफिज। वीडियो अपलोड हो गई, आशा का सफर खत्म हुआ। नोट, खुदकुशी हराम है, हर आजमाइश अल्लाह की तरफ से है, खुद को कत्ल करने की इजाजत नहीं। अल्लाह पे कामिल यकीन रखें, रोजे महशर हिसाब देना होगा।